हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस आर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो घटना है यह यूपी के मेरठ शहर से है और यह घटना 4 मार्च की है। यूपी के मेरठ का एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी थाना। इसी ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा नगर में एक मास्टर कॉलोनी पड़ता है। उसी मास्टर कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सौरभ रहता है और उसकी पत्नी मुस्कान। सौरभ जो था, जिसकी उम्र 29 वर्ष के आसपास थी, यह मर्चेंट नेवी में था और इसकी पोस्टिंग इस समय लंदन में थी। और उसकी पत्नी जो कि 25 से 26 वर्ष के आसपास की थी, वह अपनी बेटी पीहू के साथ, पीहू एक 8 साल की छोटी बच्ची थी, उसके साथ वह इसी घर में अकेली रहा करती थी। इन दोनों की कहानी शुरू होती है साल 2014 में। मेरठ में इस सौरभ की मुलाकात मुस्कान से होती है और यह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इनके घर वाले इन लोगों की शादी से नाखुश थे। उन लोगों को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन यह दोनों अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं, जिसके बाद सौरभ के घर वाले उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। सौरभ शादी के बाद अपनी पत्नी को इसी किराए के फ्लैट में छोड़कर लंदन चला जाता है। वह कई सालों के बाद लंदन से वापस आता है, जिसके बाद उसकी एक बेटी पीहू होती है। अब वह कुछ दिन समय बिताता है अपनी पत्नी मुस्कान के साथ और वापस से लंदन चला जाता है। जैसे ही सौरभ लंदन चला जाता है, यहाँ उसकी पत्नी मुस्कान अकेली रहती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स से होती है जिसका नाम रहता है साहिल शुक्ला। अब मुस्कान और साहिल के बीच दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं। पीहू को प्ले स्कूल छोड़ने आते जाते वक्त मुस्कान जो है साहिल से बातचीत किया करती थी और दोनों का मिलना जुलना घर तक भी चलने लगता है। तभी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे वह लोग यह फैसला लेते हैं कि वह दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुस्कान जो थी, उसे पता था कि उसके पति के रहते हुए यह सब नहीं हो सकता है। जैसे ही कुछ दिनों के बाद मुस्कान का पति सौरभ लंदन से वापस आता है, उसके पड़ोसी उसे उसकी पत्नी की सारी हरकत के बारे में बता देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे नहीं रहने पर तुम्हारी पत्नी जो है एक लड़के को घर पर लेकर आती है और उसके साथ यह ड्रिंक भी करती है। यह सब सुनने के बाद सौरभ जो है अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन चेक करने जाता है और उसे उसमें एक चैट मिलता है और उसी चैट को पूरा पढ़ने के बाद सौरभ को यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ उसका अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन झगड़ा चलता रहता था और यही सब करते करते सौरभ के वापस लंदन जाने का समय आ जाता है। अब पता चलता है कि सौरभ जो है लंदन में एक मॉल में काम करता है। यह बात मुस्कान को भी पता चल चुकी थी। अब सौरभ जो है लंदन जाने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करना पहले की ही तरह करता है, लेकिन वह सोचता है कि उसकी पत्नी का बर्थडे 25 फरवरी को था और वह अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए लंदन से वह 24 फरवरी को इंडिया वापस आता है। इधर उसकी पत्नी जो थी अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पहले से ही पूरी प्लान कर चुकी थी और प्लान के मुताबिक यह लोग 25 फरवरी को अपने बर्थडे के दिन ही अपने पति को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवाइयाँ मिलाकर पिला देती है। लेकिन उस दिन इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है और यह लोग कुछ भी नहीं कर पाते, जिसके बाद यह लोग दूसरा दिन जो है तय करते हैं अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। अब वह दूसरा डेट जो था वह 3 मार्च को था, क्योंकि 4 मार्च को पीहू का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपने मायके अपने माँ के पास छोड़ने वाली थी। अब 3 मार्च की रात को मुस्कान जो थी अपने पति के मनपसंद का सारा खाना तैयार करती है और रात को करीब 11 बजे वह अपने पति के साथ खाना खाती है।
उसी खाने में वह नशीली दवाइयों को मिलाकर अपने पति को खिला देती है। जैसे उसका पति बेहोश होता है, वह अपने पड़ोसी, अपने प्रेमी साहिल को कॉल कर कर घर पर बुलाती है। अब साहिल घर पर आता है और देखता है कि इधर उसका पति बेहोश है, सौरभ। तभी बेहोशी की हालत में यह लोग उसके सीने पर एक धारदार हथियार से कई बार वार करते हैं, जिससे कि सौरभ की मौत हो जाती है। अब यह लोग सोचते हैं कि अब आखिर सौरभ को इसके शव को छुपाया कहाँ जाए। अब शव को ठिकाने लगाने के लिए यह लोग बहुत सारे तरीके को आजमाते हैं और इन लोगों को एक तरीका मिलता है जो कि एक ड्रम में सौरभ के शव को कई टुकड़ों में कर कर यह लोग उस ड्रम में भर देते हैं और उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर उस ड्रम को पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। उसके बाद सुबह होते ही यह लोग जो है कैब बुक करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं शिमला। अब यह लोग 4 मार्च को ही निकल जाते हैं शिमला और मनाली घूमने के लिए। वहाँ घूमने जाने के बाद जो कि मुस्कान के पास 85,000 रुपया वह लेकर यहाँ से गई रहती है। जैसे उसके सारे पैसे ख़त्म होते हैं, वह अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वह अपने पति के अकाउंट से, उसके पति के अकाउंट में 6 लाख रुपया है और वह उस पैसे को कैसे निकाल सकती है। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम तो सौरभ के साथी हो, उसी से मांग लो तुम पैसे। इसी बात पर उसके मुंह से यह निकल जाता है कि वह तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जिसे सुनकर उसकी माँ, मुस्कान की माँ भी चौंक जाती है और वह पहुंच जाती है थाने और अपनी बेटी की पूरी करतूतों को पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है। इधर घर पर पुलिस पहुंचती है और 18 मार्च को वह लोग शिमला से वापस आने वाले थे। इधर पुलिस घर पर पहुंचती है, उस ड्रम को भी जब्त करती है और साथ में उन दोनों को भी गिरफ्तार करती है और जिसके बाद उन लोगों को थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद दोनों अपना जुर्म जो है कबूल कर लेते हैं।